अच्छा ये बताइए मैडम, आर्टिकल 119 की हैसियत के बारे में मैं पूछना चाहता हूं। बार बार बात की जाती है कि अदलिया जो है वो मुकन्नना के मामलात में मुदाखलत न करे, लेकिन आइन 190 की रोशनी में कहता है कि पाकिस्तान की आमिला और अदलिया के तमाम अरकान अदालत उज़्मा की मावनत करेंगे। और इधर इरफान कादिर साहब और बाकी सारे मिलकर जो हैं वो एक्स अटॉर्नी भी और बाकी सारे मिलकर भी ये सीधा सीधा कह रहे हैं। और अतर मिनल्ला साहब इनको मिल गए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इख्तलाफी नोट के अंदर कहा है कि चीफ जस्टिस का फैसला ठीक नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर जिस तरह ये तीर अंदाजी कर रहे हैं, जो ये क्या मामला बनाने जा रहे के लिए आएगा, किसी ने कोई इख्तलाफी नोट दिया है या कुछ भी दिया है, मैं उसको सहूलतकार कहूंगी। वो आगे बढ़ के बता रहा है कि जी जनाब मैं हूँ, मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, आपका काम मैं करूंगा। इस वक्त जो भी आगे आ रहा है, बाकी इरफान कादिर साहब, एक खान साहब ने सिर्फ एक ज़ेबा चौधरी कह दिया, उनकी वो खत्म नहीं हो रही, और ये खड़े होके यहाँ पर इरफान कादिर हर्ष में किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। यानी कि तो माजी में जिस तरह से इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसलों की जो है उन्होंने बहुत तारीफ की थी और ये भी कह दिया था कि वो जो भी फैसला देंगे मुझे कबूल होगा। अब जब वो 25 सफ़ात वाला नोट आता है तो फिर किसी को कबूल नहीं है। सुनिए, मैं सब बातों की बात कर रही हूँ। अगर आप कबूल कर रहे हैं, सोशल मीडिया है, भूलने वाली चीज तो है नहीं, आपके हाथ में भी एक मोबाइल है। अगर आप ये देख लें तो फैसला जिसके हक में नहीं आया उसने उसके खिलाफ एक ट्रेंड चल पड़ा। क्या वो अदलिया, क्या वो फौज, इधर से खत्म होता है तो उधर लगते से बारी लगी हुई है। नहीं तो मैडम अवाम में बारियां लगी हुई है। साख बहाल करने के लिए ये इलेक्शन में डिले चाहते हैं, क्योंकि साख बहाल नहीं हो रही, साख इन इदारों को खुद करनी पड़ेगी। अगर ये बिल लेकर आते हैं असेंबली में इज्जत और तकरीम का इदारों की, तो मुझे तो हंसी आ रही थी। मुझे तो हंसी आती है कि इज्जत आप खुद करवाते हैं या आप किसी से जबरदस्ती करवाते हैं। अच्छा मैडम, ये तो बात क्लियर हो गई, ये तो बात क्लियर हो गई कि अदालत का क्लियर फैसला है। चीफ जस्टिस साहब ने जितने बेंच रिक्वायर्ड था उसके मुताबिक फैसला किया है। 184 सबसेक्शन 3 जो है वो अलाइव है, अभी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, फैसले को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। जो भी करेंगे ये हठधर्मी करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि 290 आर्टिकल सबसेक्शन जो 6 है उसके तहत वो कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाए, ये भी तकरीबन मुस्तरद है। अब ये बताइए कि आप जब उनको लिख दिया गया कि 10 अप्रैल तक जो है वो सारे के सारे फंड दे दिए जाएं और तमाम जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया जाए 4th शेड्यूल के तहत और ये सारे मामलात कर दिए जाएं, क्या आपको लगता है कि वजीर आला शहबाज शरीफ इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे या अपने ऊपर कंटेम्प्ट लगवाने के लिए तैयार हैं? पता नहीं, उनकी पार्टी तो चाहती है कि उन पे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे, लेकिन मसला ये कि अभी दूसरी तरफ से डील वाजिया नहीं हुई। अगर वहां से डील वाजिया हो जाए, आने का हो जाए, तो इनकी कुर्बानी देना इनकी पार्टी के लिए कोई मसला नहीं है। बाकी जो भी बात हो, आइन कानून मुझे तो एक समझ नहीं आती। नहीं, इधर से बात बढ़ाना चाहता हूं, इनकी कुर्बानी से फायदा होगा मैडम, इनकी कुर्बानी से फायदा होगा। बुक में लिखी हुई है दिन के इलेक्शन होने, उसमें अड़चन क्या है? उसमें 3 इख्तलाफी नोट, ये वो जज, ये कहाँ से आगे मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब मैं एक आम समझ के मैं भी समझना चाह रही हूँ, जाहिर है मैं कानूनदान नहीं हूँ। जब लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है ना, इन बेस दायरा हमारा मुल्क उस पे करते हैं, तो उस पे अमल दरामद कराने में क्या अड़चन है? ये बाकी तो सारी की सारी मैंने कानूनदानों से बात करी। और आपको एक और बात बता दूं, सॉरी, इलेक्शन के लिए ना अभी इन्होंने ये बिल आएगा वहां पर कि असेंबली या फाइनेंस उनको पैसे दे। अगर सपोज ये पैसों का हो भी जाते हैं तो मैं आपको बहुत खबर दे रही हूँ, मुझे याद आ गई प्लीज, कि ये अब एक हट धर्मी है। कि वो होता है ना कि एंड में बंदा बोलता है कि वो वहां जहां से आया है, उन्होंने कहा 14 को तो नहीं होंगे, 14 वाले दिन नहीं होंगे, भले अगर इतना नागुज़ीर हो 16 को हो जाए, 17 को हो जाए, 14 को नहीं होंगे। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन अना। अच्छा नहीं, अच्छा यहाँ ना वफा के होते हैं ना जफा के होते हैं, ये सारे झगड़े अना के होते हैं। भले वो फलस्तीन हो, कश्मीर हो, अफगानिस्तान हो, दुनिया का कोई भी मसला उठा के देख, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अना है। तो यहाँ पर भी ये जो मुल्क को जिस तरफ धकेल रहे हैं, खासा आप मेरी बात इस प्रोग्राम मतलब लिख लीजिएगा कि अगर इन्होंने आइन और कानून पे अमल दरामद नहीं करवाया तो ये इतना गंद होगा कि आप और हम या कोई भी इसको संभाल नहीं सकेगा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि लोग पूछते हैं कि हमारे पास 4 मार्शल लॉज लगे, 4 लगे, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी। अच्छा,
अब अगर जो चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला आया है इसकी अगर मुकम्मल ना हुआ और इसके ऊपर अमल दरामद ना हुआ और 14 मई को इलेक्शन ना हुए, तो फिर इसके बाद हमें ये सवाल नहीं करना चाहिए कि ये मार्शल लॉस क्यों लगते हैं। एम आई राइट? मार्शल लॉ क्यों? मार्शल लॉ क्यों लगते हैं, यानी फॉर एवर वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए ये सवाल को दफन कर देना चाहिए कि ये मार्शल लॉ लगते क्यों हैं। यानी अगर चीफ जस्टिस मार्शल लॉ लगते नहीं है, कोई आमिर खुद नहीं आता, इन आमिरों को हम बुलाते हैं। ये जैसे अभी ये लड़ाई देख रहे हैं ना आप, हमने अपनी पार्लियामान को ऐसे किया है कि हम ये नहीं है कि हमारे से कोई बैठ के बात कर सके या हम कोई फैसला कर सके, ये हम लोग खुद बुलाते हैं। मैं सच में आपको बता रही हूँ कि ये मैं आप 2 दफा बोल चुकी थी, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हम वो ऊंट अपने खेमे में खुद लेकर आते हैं, उसके बाद सियानी बिल्ली की तरह बाहर बैठ जाते हैं और उससे गब्बी ऊंट ढूंढते हैं कि उसके कंधे पर सवार होकर हम अपना खेमा वापस लेकर आए। लेकिन आमिर कभी खुद नहीं आया, हम खुद बुलाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे सियासी बात करना चाहता हूँ। वो ये बताइए कि मुझे हाउस ऑफ शरीफ के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की स्प्लिट नजर आ रही है। मुझे लगता है कि वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को जो है वो बली का बकरा बनाना चाहते हैं और ये सारा कुछ जो है वो मरियम बीबी चाहती हैं। और इधर से आप ये भी जरा इसको डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करें कि नवाज शरीफ साहब को शाही मेहमान सऊदीया में बनाया जा रहा है, इसको जरा मैडम लिंक क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ जी, जो हालात हैं या जो देखने में है वो यही है, कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि कुछ अर्से पहले तक तो वो इस हुकूमत को भी अपनी हुकूमत नहीं मान रही थी, ये नून लीग की हुकूमत नहीं है। तो वो ये कि उस कुर्बानी के बदले अगर उनके अब्बा यहाँ पर आते हैं तो वो सर वैसे भी आपस में कहाँ, जब इस किस्म की चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो वो खानदानी एफिलेशन जो वो थोड़ी होती है। अब हमजा साहब को देख लें, वो भी तो नाराज होकर वहां पर बैठे हुए थे ना जब ये चीफ ऑर्गेनाइजर बनी। लेकिन ये मैं बता दूं जी, वो वक्त आएगा नहीं। अच्छा नहीं, अच्छा अब ये जी, अच्छा एक और ये बताइए कि अच्छा नून तो समझ आ गई, हाउस ऑफ शरीफ समझ आ गई, बहुत बड़ी स्प्लिट समझ आ गई, इधर ये क्लियर हो गया कि मरियम बीबी जो है वो वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो की तरफ चली जाएंगी लेकिन चाचा को जो है ना वजीर आजम रहने नहीं देंगी। अच्छा, नून लीग किसी भी सूरत आपको लग रहा है कि कहीं पे भी वो अब जो है वो पॉलिटिकली अलाइव रह गई है? मेरा ख्याल तो उनका मर्ग हो चुका। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका खात्मा ही हो चुका है और उसमें उनके इत्तेहादियों का भी बहुत हाथ है, पीपल्स पार्टी का, और इनको आई डोंट नो पीपल्स पार्टी की गेम समझ नहीं आई। मरियम बीबी कितना गन फैला सकती है? देखिए, आईनी बहरान पैदा कर दिया, फौज के अंदर स्प्लिट पैदा कर दी, फौज के ऊपर कीचड़ उछाल दिया, जजेस की तस्वीरें लगा दी, फौज की तस्वीरें लगा दी, पूरा गंद पैदा कर दिया, जजेस के अंदर फिर स्प्लिट पैदा कर दी। और आपको 1997 भी याद होगा जहां पर इन्होंने मुबैना तौर पे जजेस को जो है वो खरीद लिया था मैडम, और उसके बाद जो है वो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को जो है वो डीसी करवा दिया था। मैंने तो उस दिन बोला था कि इस वक्त हमारी फौज को अपना किरदार अदा करना चाहिए था, ये टाइम था इमेज बिल्डिंग का।